राजपूत थे वही लड़ाई का काम कर सकते थे, जो पंडित थे वही पंडित का काम कर सकते थे। 500 महारों ने पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि किसी को भी मौका मिले तो कोई कमज़ोर नहीं है, ना ही घर में कोई छोटा बच्चा कमज़ोर है, ना ही देश में ना ही गांव में। किसी को अगर मौका मिल जाए तो देश का संविधान लिख सकता है। लेकिन जो हमारे ऊपर अन्याय और अत्याचार उस समय जो चरम सीमा पे थे, इस लड़ाई के माध्यम से उन्हें समाप्त किया गया। साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम लोग महाराष्ट्र के गोंदिया में हैं और तारीख है आज की 1 जनवरी। ये ऐतिहासिक तारीख इसलिए आवश्यक हो जाती है क्योंकि बहुजन समाज इस तारीख को शौर्य दिवस के तौर पर मनाता है। 1 जनवरी 1818 पर जहां पर 500 महार शूरवीरों ने 28,000 पेशवाओं के तमाम इस बड़ी सेना को निस्नाबूद करने का काम किया और इस ऐतिहासिक धरोहर को, इस ऐतिहासिक पूरे के पूरे वाक़ये को बड़े पैमाने पर एक स्वाभिमान की लड़ाई के तौर पर बहुजन समाज बड़े पैमाने पर मनाता है। और यहाँ पर तमाम जो लोग आप मेरे आसपास देख पा रहे हैं, ये महार रेजिमेंट के लोग हैं और ये महार रेजिमेंट अपने आप में इतनी ज़्यादा ताकतवर मानी जाती है जिसका जो गौरव समय समय पर हमको देखने को मिलता है। इसका एक गौरवशाली इतिहास है। तो महार रेजिमेंट के लोग आज के शौर्य दिन के उपलक्ष्य पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या उनके मन मस्तिष्क में चल रहा है, उनसे जानेंगे, समझेंगे और बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं रिटायर्ड ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर रामदास तांडेकर, गोंदिया जिला आजी माजी सैनिक की तरफ से इस भीमा कोरेगांव दिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और जिन शूरवीरों ने इस ऐतिहासिक पल के लिए अपना शौर्य बलिदान दिया है, उन सभी को नमन करता हूं। साथ ही जो मेरी कार्य टीम ने इस कार्य को सहयोग करने के लिए जो अपना परिश्रम दिया है, उन सभी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये जो 1 जनवरी है सर, ये शौर्य दिवस मनाने का पीछे का कारण क्या, कितना ज़्यादा आवश्यक मानते हैं? ये मेरी महारों की याद में बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है। 1 जनवरी के दिन पूरे 500 महार सैनिकों ने 1867 पेशवाओं को हराकर अपना शौर्य बलिदान दिया था और उसको विजय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। जी, ये जो महार रेजिमेंट है, ये महार रेजिमेंट की जो स्थापना हुई, क्या इसके पीछे की वजह रही और महार रेजिमेंट क्यों शौर्य दिवस पर देखने को मिलता है? आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। पिछले वर्ष मैं भीमा कोरेगांव में था, वहाँ पर भी महार रेजिमेंट बड़े पैमाने पर इस शौर्य दिवस को मनाता है। इसके पीछे का कारण जानना चाहूँगा। महार रेजिमेंट की गाथा बहुत उच्च श्रेणी की है। इसको बनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत ही कड़ी मेहनत और उनके पिताजी रामजी सूबेदार साहब ने इतनी मेहनत करके जो बनाया और महार रेजिमेंट को ऊपर खड़ी किया, उसके लिए हम भी उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और महारों का बहुत ही तगड़ा इतिहास है। आप अभी सेंटर सागर में उपस्थित है जी, और काफ़ी सारे लोग हैं। सर एक सवाल है कि आप तमाम 500 महार शूरवीरों को यहाँ मान वंदना दे रहे हैं, लेकिन तमाम सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम के मीडिया के लोग कह रहे हैं या मनुवादी विचारधारा के कहने के लोग कहते हुए नजर आते हैं कि ये जो लड़ाई है ये अंग्रेजों के समर्थन में लड़ी गई थी, अंग्रेजों के लिए ये लड़ाई लड़ी गई थी। क्या बोले? ये हमारी अस्मिता की भी लड़ाई थी, जो कि हमारे बहुजन और एससी समाज के लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा इसमें ये था। अंग्रेज़ों के साथ ये लड़ी गई थी, ये सत्य है, लेकिन जो हमारे ऊपर अन्याय और अत्याचार उस समय जो चरम सीमा पे थे, इस लड़ाई के माध्यम से उन्हें समाप्त किया गया। इसी वजह से ये शौर्य दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। पिछले वर्ष एक बयान था, वो बयान भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। जो करनी सेना के अजय सेंगर, उन्होंने कहा कि ये जो मानवंदना देने के लिए जो विजय स्तंभ बनाया गया है, इसको धराशायी करना चाहिए। ये बयान इस तरीके के क्यों देखने को मिलते हैं? ये अलग विचारधारा के लोगों का है, इसके बारे में अब मुझे कोई उतनी जानकारी नहीं है, पर हमारा मकसद एक ही है कि लोगों में सदाचार की भावना निर्माण करना और जो हमारे शूरवीर वहाँ पर जिन्होंने बलिदान दिया इस महान कार्य के लिए, हम उनकी याददाश्त के रूप में ये शौर्य दिन मनाते हैं। बाबा साहब भी मान वंदना देने के लिए जाते थे भीमा कोरेगांव। बाबा साहब भी जाते थे भीमा कोरेगांव मान वंदना देने के लिए विजय स्तंभ को। क्या कारण था, क्यों बाबा साहब 1 जनवरी को वहाँ पहुँचे? ये लड़ाई किसी भी समाज के खिलाफ नहीं थी, ये लड़ाई थी अस्तित्व की लड़ाई। अंग्रेज काल में भारत देश में राजा शासन काल में कुछ चंद एक लोगों के हाथ में ही हथियार चलाने का था। चंद एक उस समय क्या था,
जात प्रणाली थी, जो राजपूत थे वही लड़ाई का काम कर सकते थे, जो पंडित थे वही पंडित का काम कर सकते थे। पर ये जो भीमा कोरेगांव की लड़ाई हुई, ये अस्तित्व की लड़ाई थी। यहाँ 500 महारों ने पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि किसी को भी मौका मिले तो कोई कमज़ोर नहीं है, ना ही घर में कोई छोटा बच्चा कमज़ोर है, ना ही देश में, ना ही गांव में। किसी को अगर मौका मिल जाए तो देश का संविधान लिख सकता है। और वही हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, पूरे दुनिया को दिखा दिया संविधान लिख के, जिस संविधान पर आज पूरा देश चल रहा है। और भीमा कोरेगांव का अस्तित्व महारों ने दिखाए अपनी वीरता और सूरवीरता से। इसीलिए हम सभी पूरे भारत देश में शौर्य दिन उनकी शहादत में मनाते हैं। ऐसे वीरों को मेरा नमन है। हमारा यश सिद्धि गोंदिया संगठन की तरफ से ही हमारा नमन है, वंदन है। जय भीम। सर एक बात आपसे आखिरी, कि जिस तरीके से देश में एक सांप्रदायिक माहौल देखने को मिलता है, तमाम तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। जो 500 महार शूरवीरों ने उस वक्त तलवारों से लड़ाई लड़ी, लेकिन आज के वक्त जो लड़ाई चल रही है वो किस तरीके से आप देख रहे हैं? वो अभी फ़िलहाल जो देश में अभी जो ये चल रहा है, तो वो अपनी अपनी विचारधारा के ऊपर करते हैं। और राजनीति जिस अभी फ़िलहाल जिसके हाथ में है, और जो मनुवादी विचार के जो लोग हैं उनके हाथ में राजनीति है, और वो एक ही समाज को आगे बढ़ाने की सोच रहे और मनुवाद परंपरा को लाने की कोशिश कर रहे, और ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सर, क्या आवश्यकता है भीमा कोरेगांव की इस विजय स्तंभ को नमन करने की, आज के शौर्य दिन को मनाने की? देखिए, जो सम्मान की लड़ाई थी और हक अधिकार की लड़ाई थी, वो जो हमको सम्मान से जीने का अधिकार मिला, वो इनकी वजह से मिला। और ज़रूरी है कि आने वाली पीढ़ी को भी मालूम हो कि हमारा इतिहास जो सत्य इतिहास है, महार बटालियन ऐसी कौम है जो स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिलाने के लिए सभी तत्पर रहती है। जी, क्या बताएंगे सर, भीमा कोरेगांव का विजय स्तंभ यहाँ पर बनाया गया है और मानवंदना देने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद है, क्या वजह है आप यहाँ पर आए हैं? वो वजह ऐसी है कि जो सनातन काल से हमारे SC ST OBC पर जो अन्याय अत्याचार होता था, और जिन महापुरुषों ने 1818 में उसका नायनाट करने के लिए 28,000 पेशवाई को काटे थे, वही संदेश हम SC ST OBC को देना चाहते हैं। ये हमारा उद्देश्य है आज का। तो ये तमाम हमने चर्चा बातचीत की है, जानने समझने की कोशिश की है कि आखिर महार रेजिमेंट के लोगों के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है। 1 जनवरी 1818 की इस महान लड़ाई को किस तरीके से आज फिर एक बार याद किया जा रहा है, शौर्य दिन मनाया जा रहा है। और गोंदिया महाराष्ट्र के अंदर हम मौजूद है, यहाँ पर एक तौर पर विजय स्तंभ भी बनाया गया है, उसका एक प्रतिकृति यहाँ पर बनाई गई है, और इसी के आधार पर यहाँ पर लोग आ रहे हैं, नमन कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, और अपने तमाम 500 महार शूरवीरों को याद किया जा रहा है। इस पूरे वीडियो को लेकर और तमाम तरीके की जो चर्चा की गई, इसको लेकर क्या आपकी राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।